यही सत्य है। आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जिसके लिए काशी मथुरा जाकर के प्रयास कर रहे हैं, संभव है कोई प्रयास इस रास्ते का साधन हो गए, लेकिन सत्य है योग इसी को कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के भेद को भुला करके आप भी अपने में मस्त हो जाओ। जो मेरे में है वही तुम्हारे में है, जो मैं हूं वही तुम हो। चर्चा क्या थी? कृष्ण भगवान ने योग के लिए अर्जुन को कहा कि योगी हो। तो वो योग क्या है, योगी कैसे हुआ, यहां भारत में योग क्या बताया जा रहा है? देख रहे हैं हम कि भारत में एक्सरसाइज, व्यायाम, अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं, वैसे व्यायाम कहेंगे, कसरत कहेंगे, आसन कहेंगे, प्राणायाम कहेंगे, या इन चीजों को कहेंगे, इनको सबको योग कहते हैं। वैसे तो यह है कि योग शब्द को, योग परमात्मा का ही पर्यायवाची शब्द है। आप योग को किसी से भी जोड़ सकते हैं। योग का अभिप्राय है मिलना, योग का अर्थ है प्राप्ति, योग का अर्थ है जुड़ना। तो योग का मतलब जो है किसी भी चीज की प्राप्ति को हम योग कहते हैं। अभी हमारी और आपका मिलन हुआ तो ये योग हो गया। दुकान पर भी लोग सामान खरीदने के बाद उसको कहते हैं भाई कुल योग कितना हुआ इसका, योग। तो योग शब्द को आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसको कोई यूं नहीं कह सकता भाई ये अनुचित है। कौन सा योग? भगवान कृष्ण ने जो अपना कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में, उस स्थिति में अपना जो प्रवचन अर्जुन को सुनाया, महाभारत का एक भाग है वो, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। उसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय। अब देखें आप, वो 18 अध्याय को हर एक को, रोने को भी योग कहा है, हंसने को भी योग कहा है, भक्ति को भी योग कहा है, ज्ञान को भी योग कहा है, सबको योग कहा है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग। तो इस तरह से 18 अध्याय योग शब्द से संबोधित किए गए हैं। योग उन्होंने क्यों कहा है? प्राप्ति, इसको पाले, इसको पाओ, इसकी प्राप्ति योग है, इसलिए उन्होंने सब में योग शब्द लगाया है। तो योग, अब योग को किसी भी स्थिति पर हम लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति पर जोड़ सकते हैं, किसी भी स्थिति पर देख सकते हैं, तो वो अनुचित तो नहीं है। परंतु सही में योगी नाम भी बहुत है, हमारे भारत में योगी भी बहुत है, पर सही में वह योगी जिसका महत्व हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, समाज में, पूर्वजों में, सिद्धों में, साधुओं में, गुरुओं में जिसका महत्व, वो योग क्या है। और अर्जुन जैसा व्यक्ति स्वयं भगवान स्वरूप श्री कृष्ण उनके सामने हैं और उसको योग सिखा रहे हैं, इसके माने अब तक वो योग नहीं जानता है। हमारे यहां तो भारत में अब सब योगी योगी दिख रहे हैं आपको। अब हम एक तुलना करें, क्या अर्जुन जैसा कोई है यहां पर? अभी आज के समय में अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है?
यदि नहीं दिख रहा है तो बताइए कितने योगी हो सकते हैं? क्योंकि अर्जुन को योगी बनने के लिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अभी उसको योग आता नहीं है, वो योग को जानता नहीं है, अभी वो योगी है नहीं। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति को, उस स्तर के व्यक्ति को यदि योग नहीं आ रहा है, वो योगी नहीं है, वो योग को नहीं जान रहा है, तो अब हम अनुमान लगाएं कि हमारे भारत में कितने योगी हैं। तो हम इस बात को, हम किसी के उस बातों को नहीं लेके चलेंगे कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन अभिप्राय यह है कि यहां पर भी कुछ धोखा है, कुछ गड़बड़ है कि योग के नाम से भी बड़े व्यवसाय चालू हैं। हम इन बातों को आपको बताएंगे। अब ये अध्यात्म भारती है, एक समाज भारती हमारा एक विषय आएगा, उसका नाम है समाज भारती। उसमें हम आपको बताएंगे कि किसके नाम से क्या व्यापार, वो समाज की बातें आएंगी सब। उसमें हमारा समाज इस समय पर किस तरह के आनंद मंगल में चल रहा है, किस तरह की लीला हमारा समाज आज कर रहा है, उसको हम बताएंगे समाज भारती में। ये हमारा विषय है अध्यात्म भारती। इसलिए हम यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं हम योग की। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति सदैव कृष्ण भगवान के साथ रहता है, बड़ा विनम्र है, सत्यवादी भी है, मितभाषी भी है, जो गुण होने चाहिए एक अध्यात्म व्यक्ति में वो सब उसमें उपस्थित हैं। फिर भगवान उसको कह रहे कि योगी हो, तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। अब हम भारत में देख रहे हैं तमाम योगी, हम भी योगी, योगियों की यहां कमी नहीं। इसलिए ये योगी, हम योगी हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वो भोगी वाले योगी, क्योंकि भोग के बगैर योग नहीं, योग के बगैर भोग नहीं, दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है। लेकिन योगी, अब उस योग को हम बात करते हैं, वो योग है प्राप्ति, जोड़, मिलना। वो योग है परमात्मा, आत्मा रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी चराचर जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब में भास रहा है, मुझ में भी है, तुम में भी है। विशेष रूप से मनुष्य के लिए कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा के भ्रम को खत्म कर देना, यानी आत्मा और परमात्मा का एकीकरण, एकाभास, इनका मिल जाना, इनकी प्राप्ति हो जाना, सही में हमारे यहां योग उसको कहा गया। और जिसने इस तत्व को पा लिया कि मैं और मेरा, तू और तेरे का भेद भुला दिया, आत्मा और परमात्मा के अंतर को खत्म कर दिया, जो उसमें समाहित हो गया, जो उसने समझ लिया, फिर उसके लिए हानि लाभ, सुख दुख, लाभ हानि और अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति, कोई भी ईर्षा द्वेष, कोई भी, उसके लिए जीवन में सब कुछ रहेगा, कुछ खत्म नहीं होगा, कुछ जाएगा नहीं कहीं भी। ये मनुष्य का शरीर है ना, तो जिस शरीर में जितनी भी संभावना है वो एक योगी के सामने भी रहेंगी। आप योगों कोई बहुत बड़ा योगी हो गए तो उसको परेशानी, उसको और परेशानी क्यों? आज तक जितने इतिहास लिखे गए, जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी कथाएं लिखी गई, जिस व्यक्ति की लिखी गई, अगर उसकी महानता की बातें लिखी गई तो वो विपत्तियां लिखी गई हैं, उनके इतिहास में वो आपत्तियां लिखी गई है। कहानियां परेशानियों की बनती है, इतिहास विपत्तियों के बनते हैं, आपत्तियों के बनते हैं। मौजू पढ़ के कि भाई अपने पैदा हुए जीवन में अपने ऐसे ही जी लिए, अपने मस्त होकर के खाए पिए मर गए, उनके इतिहास नहीं। इसलिए ये ना समझे आप, जितना बड़ा योगी उतना ही बड़ा उसका आपत्ति विपत्ति और बड़े बड़े झंझावातों से उतना ही बड़ा सामना। इसलिए सही में योग का अर्थ आप कभी व्यायाम या कसरत या दौड़ भाग या प्राणायाम या इससे लगा सकते हैं। योग को प्राप्त करने के रास्ते हो सकते हैं। योग में समाहित होने के लिए
ये साधन हो सकते हैं, पर योग, सही में योग वो है कि हम अपने आपको इस संसार में मान करके भगवान कोई और है, हम कोई और है, ये कोई और है, इस बात से हट करके वो परमानंद स्वरूप, परम अर्थ स्वरूप, उस शब्द में, उस परमात्मा में समाहित होना, उससे कहीं हम भिन्न नहीं हैं, उससे हम कहीं दूर नहीं हैं, वो कभी हमसे एक क्षण भर भी दूर नहीं होता है। इस भ्रम को भुला देना, इस भेद को मिटा देना, आत्मा और परमात्मा से। और बंधुओं याद रखो, यही सत्य है। आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जिसके लिए काशी मथुरा जाकर के प्रयास कर रहे हैं, संभव है कोई प्रयास इस रास्ते का साधन हो बे, लेकिन सत्य है योग इसी को कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के भेद को भुला करके आप भी अपने में मस्त हो जाओ। जो मेरे में है वही तुम्हारे में है, जो मैं हूं वही तुम हो। हमारा जो समाज भारती आएगा उसमें आपको बड़ी मजेदार बातें मिलेंगी और आप देखेंगे कि वहां क्या क्या कार्य हो रहा है, हमारा समाज क्या कर रहा है और होना क्या चाहिए, क्या होता था, ये सभी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। ये आज जो चल रहा है अध्यात्म भारती, इसमें हम अध्यात्म के ही प्रसंगों को ले रहे हैं। तो आज चर्चा हो रही योग की। योग है इस द्वैत को भुला देना, योग है इस दुर्गति से निकल जाना, योग है दुर्दशा से बाहर हो जाना, योग है द्वंद्व से एक में स्थिर हो जाना। तो इसलिए सही में आत्मा और परमात्मा के जोड़ को योग कहेंगे, और जिसने इस कार्य को, इस तत्व को पा लिया उसी को योगी कहेंगे। और इसीलिए इस समय पर आज हम योग के लिए आपसे कहेंगे कि आप लोग भी निरंतर नित्य प्रति इसका अभ्यास कीजिए, और इस योग में समाहित होने के लिए, योग में समर्पित होने के लिए, योग को प्राप्त करने के लिए आप भी अपने को नित्य प्रति समर्पित कीजिए।